आप सभी का इस चैनल में आज की वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि आज मैं फिर बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ, जो कि कुछ परमानेंट बेसिस पे रहेंगी, कुछ टेम्परेरी बेसिस पे रहेंगी। चलिए तो बात करते हैं पहली वैकेंसी की, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज में, जो कि है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए कॉन्टेक्स्ट बेस पे रहेगी। जिसका कि प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया गया है डायनामिक नेटवर्क स्लाइसेस फॉर सेमेंटिक अवेयर 6G एज कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम, जो कि फंडेड रहेगी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की तरफ से फंडेड रहेगी। जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब पाइथन भी मांग रहे हैं। डेप्थ में बात करते हैं तो एक पोजीशन आई हुई है, क्वालिफ़िकेशन में ME M.Tech मांग रहे हैं। वहीं BE B.Tech हो गेट क्वालिफ़िकेशन के साथ तो और भी अच्छा। वैसे दोनों ही गेट क्वालिफ़िकेशन एसेंशियली रखा हुआ है उन्होंने। फेलोशिप मिलेगी आपको 37,000 पर मंथ की, प्लस HRA 20% का मिलेगा, जो कि 1 और 2 साल के लिए रहेगा। उसके बाद 42,000 रुपये मिलेगा, प्लस HRA मिलेगा, 20% पर मंथ का HRA मिलेगा, जो कि तीसरे साल तक से स्टार्ट हो जाएगा। अदर बेनिफिट में आपको अकोमोडेशन मे बी अवेलेबल फॉर अवेलेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। JRF विथ PhD रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा आपको, कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनके लिए। तो 60% अबव होनी चाहिए। वहीं डिफरेंट कैटेगरी वाइज ST SC OBC PWD के लिए रिलैक्सेशन रहेगी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो आप पढ़ लीजिएगा। फैसिलिटी फॉर ईयर लीव मिलेगी आपको, कैरी ओवर लीव, मेडिकल बेनिफिट एक्सेट्रा, ये सब भी आपको बेनिफिट में दिए जा रहे हैं। एज लिमिट ANRF की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, जो कि इसमें नहीं दिखाई जा रही है, पर मेरे ख्याल से 45 साल तक रहेगी, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो टेन्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको, जो कि 1 साल तक का पीरियड का एसेंशियली रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस में। उसके बाद एक्सटेंड रहेगा 2 और साल के लिए, जो कि 3 साल ड्यूरेशन हो जाएगी आपकी। नोट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जिसमें नोट्स में द एप्लीकेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सबमिट होने चाहिए। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट ऑफ एक्सेप्ट एप्लीकेशन इन एनी टाइम। अच्छा, कंसीडर कैंडिडेट, जिससे थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं तो पढ़ रहा हूँ, आपको उस पर समझते जाना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल के थ्रू। उसके बाद ईमेल में ही आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ID वगैरह, एप्लीकेशन जैसा। और CV पब्लिकेशंस व टेस्ट कॉपीज़ के साथ आपको एक PDF बनाकर भेज देनी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रेडी रखना है आपको। और डॉक्टर सचिन कादाम इसके PI रहेंगे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर प्रयागराज इलाहाबाद के। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में आई हुई थी ये वैकेंसी, उसका मैंने पूरा आपको बता दिया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसका प्रिंट निकाल कर आपको फॉर्म फिल करके उन तक पहुंचाना है, और देन उन तक पहुंचने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ध्यान से फिल कीजिएगा, कोई भी गलती ना हो। ठीक है, चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं। उससे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, परमानेंट और ज़्यादातर टेम्परेरी जैसी भी आती हैं, वो सब की सब आर्टिकल न्यूज़पेपर के बेस पे आती हैं, मैगजीन के बेस पे आती है। तो मैं वहाँ जाके सर्च करके ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर लेकर आता हूँ। थोड़ा रिसर्च वाला काम रहता है, तो आपको ही ऐसे ही अपलोड मतलब अप्लाई करना है। कि ज़्यादातर क्या करना है आपको, अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है कि रिसर्च कर ही अप्लाई करें। चलिए MACS अग्रहारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एक वैकेंसी है। तो वहाँ पर भी एक वैकेंसी जूनियर रिसर्च के लिए थी, यहाँ पर भी एक वैकेंसी जूनियर रिसर्च के लिए, जो कि अंडर RGSTC बायोडाइवर्सिटी पॉलियो बायोलॉजी प्लांट एंड डायटॉम्स ग्रुप्स ऑफ द इंस्टीट्यूट की तरफ से रहेगा। जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल फॉर द सब्सटेंट पेज 24 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने जो लिंक दी गई, इस पर मैं ऑलरेडी साथ वीडियो बना चुका हूँ, नहीं मुझे याद नहीं है, यही थी कि क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट की एक ऑलरेडी जॉब आई हुई थी, तो मैंने वो बनाई हुई थी। मे बी ये नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए RGSTC की तरफ से फंडेड रहेगी, क्योंकि फार्माकोलॉजी एंड फार्मेशन ऑफ ज्योति समेता। और आपको जो आपके PI रहेंगे कोऑर्डिनेटर, वो MN दत्तर साइंटिस्ट और एमोड सेन रहेंगे PI और PI में। बायोडाइवर्सिटी एंड पैलियो बायोलॉजी इसके ग्रुप और डिवीज़न हैं, जिसमें कि MSc बायोकेमिस्ट्री फार्मा गेट CSIR नेट क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं।
37,000 पर मंथ का पे रहेगा प्लस HRA रहेगा, जिसमें कि 35 साल एज लिमिट रखी गई है। 10 अगस्त लास्ट डेट है, 35 साल एज लिमिट है। और रिलैक्सेशन रहेगा डिफरेंट क्राइटेरिया वाइज, OBC SC ST रेगुलेशन टू इंडियन गवर्नमेंट, तो वो भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट और ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे वो तब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रेगुलरली बेस पे। बाकी इन्फॉर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके सामने दी गई है। और कोई TA और TDA नहीं मिलेगा आपको, वो फंडेड रहेगा, फंडेड एजेंसी के थ्रू ही ये जॉब वैकेंसी आई हुई है। तो बाकी चीज़ें देख लीजिए, फ़ीस वगैरह क्या क्या है, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको कम्प्लीटली पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अगली वैकेंसी आई है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बिलासपुर में, जिसकी वेबसाइट आपके सामने दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में वैकेंसी है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की टेम्परेरी बेस पे, जिसको फंड करेगा ICMR फंडेड मल्टी सेंटर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। इसमें लिखा है प्रोजेक्ट टाइटल रिफाइनिंग किडनी फंक्शन असेसमेंट इन इंडिया टूवर्ड एक्यूरेट estimation of glomerulus filtration rate GFR and clinical practice GFR स्टडी, जिसमें कि 28,000 पर मंथ का पे रहेगा प्लस HRA रहेगा। एक पोस्ट आई हुई है BSc MLT लाइफ साइंस विथ 3 साल तक का एक्सपीरियंस, और कहीं MSc MLT लाइफ साइंस में रेवलेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 35 साल एज लिमिट रखी गई है। और एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल रिसर्च इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग एनरोलमेंट फेलोबॉटमी ब्लड सैंपल कलेक्शन ब्लड सैंपल प्रोसेसिंग, ये सब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा है। MS एक्सेल MS वर्ड कंप्यूटर यूजिंग नॉलेज इन मैनेजमेंट डेटाबेस। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में इंटरव्यू आपको ऑफलाइन ही मोड पे होगा, फिजिकल मोड में कह सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपकी 11 अगस्त को सुबह 9 बजे रहेगी, तो ध्यान से आपको अपना वहाँ तक पहुँचना है। तो वॉक इंटरव्यू तो सीधा वहाँ पर पहुँचने का ही कह रहे हैं वो। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, जिससे कोई चीज़ मिस ना हो। सिलेक्शन प्रोसेस में आपसे कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू पर्सनल प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा उनको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, राइटिंग टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, जो कि वेन्यू है 3rd फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, एम्स बिलासपुर। 11 अगस्त सुबह 9 बजे से। राइटिंग टेस्ट 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होगा, और इंटरव्यू आपका उसके बाद लिया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का। वहीं हाउ टू अप्लाई के लिए आपके सामने जो लिंक दी गई है गूगल फॉर्म की, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपके काम आएगी। लास्ट डेट है 4 अगस्त, ठीक है। द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन नीचे दी गई है उसका फॉर्मेट, तो उसमें भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आपके साथ जीमेल दिया गया है, तो वो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ये है उसका पूरा डेप्थ में बताया गया है। माफ़ कीजिएगा वो वैकेंसी वहाँ पर हो गई। अब ये नेक्स्ट वैकेंसी की बात चल रही है, जो कि ये एम्स की ही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में वैकेंसी आई हुई है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, जिसमें कि 6 मंथ होलिस्टिक आयुर्वेद इंटरवेंशन स्कार्कोपिनियन रिलेटेड क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल आउटकम मल्टी सेंट्रिक रेंडमाइजेशन इंट्रोल्ड ट्रायल सीनियर हेल्थ एडुकेटर की एक वैकेंसी आई है। लास्ट डेट 7 अगस्त है। डेट ऑफ इंटरव्यू 12 अगस्त रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एम ऋषिकेश में। लिंक आपके सामने दी गई है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये पूरा PDF ही आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपको योगा थेरेपी में आपकी 3 साल तक का डिग्री होना चाहिए, और पोस्ट डिग्री हो तो और भी अच्छा, और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना पीरियड दी जाएगी। 28,000 पर मंथ का पे रहेगा, प्लस 10% तक का HRA रहेगा। 35 साल एज लिमिट रखी गई है। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट आपकी सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एग्जामिनेशन इंटरव्यू बोथ ऑफ द डिटरमाइंड जॉइनिंग टाइमलाइन द सेलेक्टेड वर्क ज्वाइन विथ 5 डे का वर्किंग डे रहेगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिस पोजीशन इज प्योरली ऑफ कॉन्टेक्चुअल बेस पर रहेगी, परमानेंट नहीं है। कॉन्टेक्चुअल ड्यूरेशन आपकी 1 साल तक की हो सकती है, और रिन्यू करके 1 साल और बढ़ा सकते हैं। नो क्लेम अपॉइंटमेंट एनी रेगुलर पोस्ट एम्स केस में आप नहीं कर सकते कोई भी रेगुलर पोस्ट में। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन और एप्लीकेशन सबमिशन ट्रैवलेंस अलाउंस नहीं मिलेंगे। रेवलेंट एक्सपीरियंस बल्क एक्सपीरियंस कंसिडर एकेंड एसेंशियल इलेक्शन पे स्केल फाइनल अथॉरिटी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। सबमिशन एज फॉलोज मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। टर्मिनेशन द अपॉइंटमेंट बी टर्मिनेटेड एनी टाइम विदाउट एनी प्रियर नोटिस। वॉलंटरी रिजाइनेशन 1 मंथ प्रियर नोटिस
एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्मेट, एप्लीकेशन मस्ट कंप्लीट ऑल कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट जो आपके सामने दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में वैकेंसी आई है, ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको फिर फॉर्म फिल करके उन तक पहुंचाना है और फिर आपका इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्ट करके, ठीक है। ये सभी के सभी सेल्फ टेस्ट कॉपीज़ ज़रूर लगाइएगा जितने भी डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी की वैकेंसीज़ की बात अगली वीडियो में करता हूँ, आज ही के दिन में अगली वीडियो आ जाएगी, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे पास अभी ऐसी वैकेंसीज़ आती रहती हैं, तो प्लीज़ टच में रहिए वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है। बाय बाय।